ये सारी आपकी समस्या थे यहाँ पे। तो हम लोग आ गए थे 10 नंबर पे, अब आते हैं 12 नंबर पे आ गए थे 13 नंबर। एनी अदर रिलेवेंट सर्टिफिकेट एज मेंशन बाय द कैंडिडेट इन हिज हर एप्लीकेशन। इसके अलावा कुछ भी आपने लगाया जो आपने एप्लीकेशन में लगाया था, तो फिर वो जो है डॉक्यूमेंट्स लेके जाएंगे। कोई भी लगाए हो तो मुझे लगता नहीं कि कोई लगाया होगा, तो इसलिए अगर इसके अलावा कुछ आपने एप्लीकेशन फॉर्म में पहली बार भरा था प्री में, तो उसकी जरूरत है, वरना उसकी जरूरत नहीं है। कुल मिला के आपका 12 डॉक्यूमेंट्स ही लगेगा, और 12 में से कुछ लोग के लिए सब नहीं अप्लाई है, किसी के लिए कुछ अप्लाई है, किसी के लिए कुछ अप्लाई है। तो ये सारी के सारे डॉक्यूमेंट्स की जानकारी मैंने आपको दे दी। इस वीडियो को एक बार, दो बार, तीन बार देखेंगे तो आपकी सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी। ये सारा का सारा जो डॉक्यूमेंट्स का फॉर्मेट है, मैं अपने टेलीग्राम चैनल रमांशु जीएस क्लासेस ऑफिशियल पे डाल दूंगा। उस पर लगभग 28-29 हजार बच्चे हैं, उससे आप निकलवा लीजिएगा, ठीक। तो आपकी सारी समस्या का समाधान हो जाएगा। तो ये तो पहला हो गया, जो बहुत बड़ी समस्या थी सॉल्व हो गई होगी। अब कुछ और छोटी छोटी समस्याएं हैं, उनको भी मैं अब ये सॉल्व कर देता हूं, ठीक। क्योंकि मैं यहां पे लगभग अभी तक 700-800 बच्चों का मॉक इंटरव्यू ले चुका, और ऑनलाइन लगभग 100 से ज्यादा बच्चों का इंटरव्यू ले चुका। तो उसमें जो मैं कमियां देख रहा हूं, और प्लस 8 तारीख और 9 तारीख को अलग अलग बोर्ड में जो प्रश्न पूछे गए थे, वो दूसरी समस्या वो, और तीसरा इंटरव्यू में क्या करना चाहिए, ये 3 चीजें मैं आपको अभी डिस्कस कर दे रहा हूं 10 मिनट के अंदर। तो ये सारी की सारी इंफॉर्मेशन आपको मिल जाएगी। कर दो ना इसको। तो इसमें देखिए पहला क्या है, कई लोग इंट्रोडक्शन को लेके मैंने देखा कि बहुत ज्यादा कंफ्यूज है। कंफ्यूज होने की कोई जरूरत नहीं है बेटा। जब भी इंट्रोडक्शन पूछा जाता है, जब भी कहीं भी इंट्रोडक्शन पूछा जाता है, तो छोटी छोटी चीजें हैं वो मैं आपको बता देता हूं। इंटरव्यू के बारे में कुछ छोटी छोटी चीजें बता दे रहा हूं। बहुत सारे लोग बहुत सारी चीजें सिखा दे रहे हैं। तो पहला, इंट्रोडक्शन से पहली जो चीज होती है वो आपकी चीज है एंट्री, कि आप कैसे एंट्री करेंगे। तो एंट्री करने का सिंपल सा तरीका क्या है, दरवाजा ओपन करेंगे, कहीं भी नॉक नहीं करना है आपको, खटखटाना नहीं है। दरवाजा ओपन करेंगे, वहां पे 3 जज लोग बैठे होंगे जो बीच में बैठे होंगे। अगर पुरुष बैठे हैं तो मे आई कम इन सर उनसे पूछेंगे, और अगर वो महिला हैं तो आप कहेंगे मे आई कम इन मैम। अब कई लोग लॉर्डशिप, माय लॉर्ड ये सब सिखा रहे हैं, ठीक है बोल सकते हैं, गलत नहीं है, लेकिन वो थोड़ा सा लगता है कि फैब्रिकेटेड है, बनावटीपन है, लगता है आप सीख के आ रहे हैं। क्योंकि आप वहां पे ना तो वकील हैं, ना कोई अपराधी हैं, ना कोई पुलिस वाले हैं, आप उनके अंडर में काम करने वाले, उनके सहयोगी, उनके छोटे कर्मचारी हैं। तो हमेशा आप उनके साथ रहेंगे, तो लॉर्ड लॉर्ड बोलेंगे तो उसको भी ऑड लगता है। तो ऐसे कंडीशंस में सर बोलेंगे सफिशिएंट है। तो मे आई कम इन सर, एंट्री कर गए। एंट्री करने के बाद जो भी, मान लीजिए यहां पे 3 पैनल बैठा हुआ है, 3 पैनल यहां बैठा हुआ है, और यहां पे आपकी कुर्सी लगी हुई है। अब आप एंट्री किए तो या तो दरवाजा यहां से होगा या तो दरवाजा यहां से होगा, यही 2 चीजें होंगी। तो अगर यहां से दरवाजा है तो आप यहां पे जाके कुर्सी के बगल में यहां खड़े हो जाइएगा, और यहां से एंट्री किया है तो यहां जाके खड़े हो जाइएगा, और वहां पे जाके ऐसे खड़े हो सकते हैं, सीधे खड़े हो सकते हैं, जिसमें भी कंफर्टेबल हो, ऐसे खड़े हो जाइए। और खड़े होने के बाद जो भी बीच में होंगे, गुड मॉर्निंग सर। अगर मैडम है, गुड मॉर्निंग मैम। अगर ये सर हैं और ये मैडम बैठी हुई हैं, मान लीजिए एक मैडम बैठी हुई है, 4 बोर्ड ऐसे हैं जहां पे महिलाएं भी हैं, तो इन दोनों लोगों को एक साथ बोल देंगे कि गुड मॉर्निंग सर, ठीक है। इनको बोल देंगे एक साथ गुड मॉर्निंग सर, और फिर इनको देख के बोलेंगे गुड मॉर्निंग मैम। अगर बीच में मैडम बैठी हुई है तो गुड मॉर्निंग मैम या गुड आफ्टरनून मैम, और फिर गुड मॉर्निंग सर। ये सिंपल हो गया। और ये यहां खड़ा होके, ये नहीं कि घुसते घुसते नहीं बोलना, खड़े होने के बाद बोलना है। खड़े हो गए आप, फिर वो आपको ऑफर देंगे कि साहब चेयर पे बैठ जाइए। जब तक वो आपको ऑफर ना दे बैठने के लिए, आप बैठिएगा मत, खड़े रहिएगा। ये भी मत पूछिएगा कि मे आई सिट मैम या मे आई सिट सर, ये बिल्कुल नहीं पूछना है आपको, चुपचाप खड़े रहना। कई लोग सिखा रहे हैं कि जाके पूछिएगा कि बैठ जाओ, नहीं बैठना, खड़े रह के खड़े, वो आपसे कहेंगे। तो जब आपसे कहेंगे तो यहां बैठेंगे, और जो भी चेयर पे बैठेंगे आप उस बात का ख्याल रखिएगा चेयर पे, कि इस चेयर पे आपको एकदम सीधे बैठना है। ये वाला पोर्शन सटने नहीं देना है इसको, ये वाला पोर्शन, बैक वाला पोर्शन सटेगा, और ये थोड़ा सा हल्का सा आगे रहेगा, और ये पैर जो है 90 डिग्री पे रहेगा, और अपने थाइज पे
घुटने पे नहीं, थाइस पे अपने दोनों हाथों को ऐसे सीधे रखिएगा, बांधिए होइएगा मत, ऐसे से मत कीजिएगा, ऐसे से मत कीजिएगा, ऐसे रख लेना है। बैठ गए आप। अब वो आपसे प्रश्न पूछना शुरू करेंगे, तो प्रश्न में सबसे पहला प्रश्न हो सकता है कि आपसे इंट्रोडक्शन पूछा जाए बैठने के बाद। तो जब आप यहां बैठ जाएंगे तो बैठने के बाद बोलेंगे थैंक यू। कई लोग खड़े खड़े बोला कि बैठिए थैंक यू सर, नहीं, ठीक है। जब वो आप बैठ जाएंगे तो उसके बाद बोलेंगे थैंक यू सर। अगर मैम बीच में है तो वो आदेश देंगी बैठने के लिए, तो थैंक यू मैम बोलेंगे। यानी जो भी आप संबोधित करेंगे पहले ही नियुक्त करेंगे। तो पहला हो गया मे आई कम इन सर या मैम, दूसरा हो गया अंदर आके गुड मॉर्निंग सर या मैम, और तीसरा हो गया बैठने के बाद थैंक यू सर या मैम। ये 3 चीजें याद रखनी है आपको, प्रैक्टिस कर लेना। उसके बाद आप गए तो जरूरी नहीं कि आपसे इंट्रोडक्शन पूछा जाए, और अगर पूछा जाता है तो 3 बातों को ध्यान रखिए और 3 ही बात बतानी है। इसके अलावा फालतू कोई बकवास नहीं करना है। सिंपल सा, हिंदी हो चाहे इंग्लिश में, पहले आप अपना नाम बताएंगे कि माई नेम इज दिस वन, फिर अपने आप डिस्ट्रिक्ट का नाम बताएंगे कि मैं इस शहर का निवासी हूं, ठीक है। और तीसरा आपका जो लास्ट एजुकेशनल क्वालिफिकेशन, जो शैक्षिक योग्यता है, वो लास्ट एजुकेशनल बताएंगे कि मैंने सन 2000 इसमें जब बताना होगा तो इस बात को याद रखिए क्या क्या बताएंगे। तो आप बताएंगे कि मैंने ईयर बताइएगा, फिर कॉलेज या यूनिवर्सिटी का नाम ही सिर्फ बता दीजिए कि जो आप जिस यूनिवर्सिटी से पढ़े हुए हैं, फिर सब्जेक्ट बताएंगे कौन सा सब्जेक्ट है, और फिर बताएंगे कि उससे मैंने स्नातक किया है, बीटेक किया है, जो भी किया है। ये 4 चीजें आपको मेंशन करनी है। तो सिर्फ 3 चीजें, नाम, आपका डिस्ट्रिक्ट और एजुकेशनल क्वालिफिकेशन। अब कई लोग क्या कर रहे हैं इसमें, नाम, कि मेरा नाम मनोज कुमार हुआ, ये हुआ नहीं बोला जाता, बोला जाता कि मेरा नाम मनोज कुमार है, मैं इस जिले का निवासी हूं, और मैंने इस सब्जेक्ट से, मैंने इस ईयर में इस विश्वविद्यालय से इस सब्जेक्ट में अपना स्नातक किया। बस यही 4 चीजें बोलनी है। इसके बाद थैंक यू। अब जबरदस्ती कि मैंने जो है हमारी बेसिक स्कूलिंग यहां से हुई, हमारे मौसा जी ये हैं, हमारे पापा ये हैं, हमारी मम्मी ये हैं, उनका नाम ये है, ये सब कुछ भी नहीं बोलना। मेरी हॉबी ये है, ये भी बताने की जरूरत नहीं है, फालतू सारी चीजें नहीं, ये बिल्कुल नहीं, ठीक है ना। सिर्फ इतनी चीजें बोलेंगे। अगर पूछा जाता है तो, और नहीं पूछा जाता है तो जबरी नहीं कि बता के जाएंगे तैयार करके आए हैं। कई लोग यही सोच रहे हैं कि तैयार कर लिए इस बार तो अब नहीं बताएंगे तो कब बताएंगे, तो ये सब नहीं करना है आपको, ठीक है ना। क्या हो गया भैया तुमको? इसको बंद कर दो, अपने आप आ जाएगा। किसी पे ना, किस पे? ओपीएस पे चलता है कि एंड्रॉयड में? तो हो जाएगा, आ जाए, ठीक है। तो बस इतना इंफॉर्मेशन देंगे, अगर पूछते हैं तो, नहीं पूछेंगे नहीं बताएंगे। इसके बाद जो आपसे पूछा जाता है प्रश्न, वो सारे के सारे 4-5 में बता दे रहा हूं। एक चीज और है कि सारे लोग, सभी लोग याद कर लीजिए, अपना रोल नंबर याद करके जाइएगा कि आपका रोल नंबर क्या है। कुछ जगह रोल नंबर भी पूछे गए हैं, तो अपना रोल नंबर याद करके जाइएगा, ठीक है। फिर अगला जो है, आपके शहर के बारे में पूछा जा रहा है। मैं पहले से ही सब तैयार करा रहा हूं, जितनी सारी चीजें हैं मैं बता रहा हूं, ये सारे बच्चों को मैंने तैयार करवाया। और जब भी आप शहर के बारे में अपने बताएंगे तो कई बार उसको ये पूछा जाता है कि कौन कौन से जिले सटे हुए हैं, तो जो भी जिला सटा हुआ है उसको डायरेक्शन वाइज बताएंगे कि पूरब में ये है, पश्चिम में ये है, उत्तर में ये, दक्षिण या उत्तर पूर्व में ये, सारे के सारे जो है अन्य जो जिले सटे हुए हैं वो है। अगर किसी अन्य देश यानी नेपाल की बाउंड्री आपसे टच करती है तो वो भी बताएंगे, और किसी अन्य राज्य, चाहे यूपी हो, चाहे झारखंड हो, और चाहे वेस्ट बंगाल, कोई भी जिला टच करता हो तो ये बताएंगे कि इस जिले का ये टच करता है। ये सारी चीजें आप बताएंगे, ठीक है ना। तो जिले के बारे में ये इंफॉर्मेशन आपको देना। इसके बाद आपसे पूछा जाएगा आपके जिले के बारे में, तो जिले के बारे में जब भी पूछा जाएगा आपके डिस्ट्रिक्ट के बारे में, तो डिस्ट्रिक्ट के बारे में एक तो ये पूछा जा सकता है, दूसरा आपसे पूछा जा सकता है कि वहां के कोई व्यक्ति हैं प्रसिद्ध, तो याद कर लीजिए 2-4 व्यक्तियों के नाम। कुछ स्थान होंगे उनका नाम याद कर लीजिए, कुछ फसलें हैं उनका नाम याद कर लीजिए,
कुछ फल फूल पौधा है वो याद कर लीजिए, ठीक है ना, किसी को जीआई टैग मिला है वो याद कर लीजिए, ठीक। ये सारी की सारी चीजें आप याद करके जाएंगे।